हाँ तो चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दलबीर सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो मैंने जो बातें कही बच्चियों से बात करते वक्त आप सुन रहे थे, आपका क्या विचार है? ये जो नेताओं के खिलाफ अब चुनाव आ रहा है, नेता कहने लगे देखो हमको इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, देखो हमको ईडी बुला रहा। नहीं, डेफिनेटली जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका कम से कम मिसयूज़ तो नहीं होना चाहिए, और अगर मिसयूज़ है तो उसको रोकना चाहिए गवर्नमेंट को। जो वैलिड उनके क्लेम्स हैं वो ज़रूर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं, आप ये मानते हैं कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि क्या गवर्नमेंट के फेवर के जितने भी नेताएं हैं उन पर कोई सब ईमानदार हैं, कोई भ्रष्ट नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इन लोगों पे केस भी तो है, नेशनल हेराल्ड केस जो। हाँ, वो एक पर्टिकुलर फैमिली के ऊपर केस है, सभी नेताओं पर तो नहीं है ना। सभी तो नेताओं आप ये कह रहे हैं जो इनकी तरफ चला जाता है हाँ जी, वो एक ग्रुपिज्म है। वो अपने बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी को जिससे ज़्यादा सपोर्ट मिले वो उसकी बात करते हैं, कांग्रेस अपने सपोर्टर के बारे में बात करते हैं। अजय, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी कुछ आपका विचार है? देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट लास्ट ईयर भी आई थी और वो मुझे लगा जैसे पटाखा फुस पटाखा है, वो था, कुछ नहीं निकला। हिंडनबर्ग अमेरिका प्रमोटेड है, डेफिनेटली वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडियन इकोनॉमी को कहीं बूस्ट मिले। जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में जो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, डिस्पाइट द रिसेशन इन इंटरनेशनल लेवल, इंडिया ने ग्रोथ किया है। उस ग्रोथ को अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वरना हिंडनबर्ग का इंडिया से क्या लेना देना है। अरे वो देश के दुनिया की तमाम वित्तीय अनियमितताओं और जो फाइनेंशियल रिसर्च की वो कंपनी है, और वो एक दूसरी एक कंपनी थी, मैं नाम उसका भूल गया, उसके खिलाफ ने भी उसने किया था, वो अदालत में घसीटी और वो कंपनी दोषी हो गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही मानी, वो तो बार बार चैलेंज करते हैं, आओ अदालत आओ। हमें ये लग रहा है अब सेबी ने उनको नोटिस दिया, कोई जवाब दिया उन्होंने? क्यों नहीं जवाब? सेबी की नोटिस के बाद ही ये रिपोर्ट आई। हाँ, रिपोर्ट आई, लेकिन उन्होंने जवाब तो नहीं दिया ना सेबी को, कोई जवाब नहीं दिया। आज अखबार में भी आया हुआ है। तो अब हिंडनबर्ग एक पर्टिकुलर एक हमारे इंडस्ट्रीज के पीछे अपनी एनर्जी लगाए हुए है ताकि उसके शेयर्स ऊपर उठ रहे हैं, वो डाउन हो, मार्केट किस तरह गिरे इंडिया की, और इंटरनेशनल इफेक्ट इंडिया के ऊपर आए। लेकिन इसका कोई असर आम लोगों में बातचीत में है? आम लोगों का टेम्परेरी 2-4 दिन के लिए रहेगा, लेकिन फिर वहीं आ जाएगी मार्केट। मुझे नहीं लगता वो खास फर्क पड़ने वाला है। हाँ, उस समय तो शेयर गिरा था, फिर बाद में मार्केट। हाँ जी, हाँ, इंडियन मार्केट पहले से बेटर हो गया उल्टा। हाँ। अब हो सकता है महीना 10 दिन ये चले और फिर मार्केट ऊपर आ जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? देखिए सर, जो हिंडनबर्ग का जो ये रिपोर्ट आया हुआ है, मेरे हिसाब से हिंडनबर्ग का इंडिया की उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो हमारे भारत में भी बहुत सी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, इनको जांच करना चाहिए, क्या सच्चाई है जनता के सामने रखना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए, अगर ऐसा कुछ, अगर कोई इंटरनेशनल एजेंसी जो है किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर टारगेट कर रही है, तो हमारे यहाँ की एजेंसियाँ इसको जांच करें, जो सच्चाई है जनता के सामने रखें। देखिए, पिछली बार का जो मामला था वो तो सेबी ने, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जांच करो, सेबी ने अपने से जांच भी नहीं किया, जबकि वही नियामक संस्था है। उसको जो रिपोर्ट आने के बाद इतना शेयर निवेशकों का घाटा हुआ तो उसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहने पे उसने जांच की, बाद में समय मांगा और जांच में उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो भाई SIT CBI की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मामला एंड ख़त्म हो गया। अब ये जब फिर अभी मामला, दो बातें, विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि सरकार को लग गया था कि ये रिपोर्ट आने वाली है, इसलिए उसने पार्लियामेंट का सेशन ही ख़त्म कर दिया पहले ही, और दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि संडे को ये जानबूझ के रिपोर्ट लाई गई कि मंडे को शेयर मार्केट क्रैश कर जा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो शेयर मार्केट है, ये जो हिंडनबर्ग है, ये जो शेयर का उछाल और गिरावट है, ये मुट्ठी भर लोगों के हिंदुस्तान में मैटर करता है, मतलब घाटा नुकसान, लेकिन इसका असर तो पूरे देश पर पड़ता है। एकदम पड़ता जी, पड़ता है। लेकिन देखिए इसमें अब इसमें हम लोग क्या ही बोलें कि अब देखो हिंडनबर्ग बार बार किसी न किसी भारत की किसी न किसी इंडस्ट्री को ही टारगेट करके अपना रिपोर्ट निकालता है, लेकिन एक ही ग्रुप को टारगेट किया ना, ग्रुप को ज़्यादा टारगेट करता है। तो इसमें हमारे यहाँ की एजेंसियाँ, हमारी भारत सरकार को चाहिए कि जो हमारी एजेंसियाँ हैं, हमारी न्यायपालिका है, उनको इंटरफेयर करके जो सच्चाई है जनता के सामने रखना चाहिए।
लेकिन वही ग्रुप तो सबसे कम समय में सबसे तेज आगे भी बढ़ा, इसीलिए लोग उसको नहीं देखिए आज जिस इंडस्ट्री जैसे अडानी के ऊपर टारगेट किया, अडानी आज से नहीं है, कई वर्षों से भारत में है और बहुत से रोजगार उन्होंने अपने भारत में लोगों को दिया है। तो ऐसे हिंडनबर्ग टारगेट कर रही है भाई, अब इससे क्या है कि ये बार बार टारगेट एक इंडस्ट्री के ऊपर करें, भारत की इकोनॉमी खराब हो। भारत की इकोनॉमी इसमें बहुत अच्छी मतलब बूस्ट कर रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अमेरिका ये चाहेगा कि भाई भारत की इकोनॉमी जो है इतनी बढ़िया बेहतर तरीके से इम्प्रूव ना हो। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ की एजेंसियाँ जो है इसको इंटरफेयर करें, जो सच्चाई है, जो सही है, उसे जनता के सामने ले आएं।